क्लास 10 मैथ हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी चैप्टर है जो कि क्लास 10 मैथ का है। ठीक है, तो चैप्टर 9 है जो कि एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन 3 नंबर आज देखेंगे, जो कि पीछे के वीडियो में 1-2 बता दिए हैं। ठीक है, तो इसको एकदम बारीकी से बताएंगे कि आपको 100% समझ में आ जाएगा। वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम यहाँ एक त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज बनाएंगे तो यहाँ पे, तो त्रिभुज में देखेंगे कि देखिए यहाँ पे 3 पॉइंट होता है, ऊंचाई, ठीक है, और दूरी, इसको दूरी बोलते हैं और इसको लंबाई बोलते हैं। ठीक है, तो अगर कोई चीज़ मान लीजिए यहाँ खंभा दिया है, ठीक है, तो खंभा दिया है तो यहाँ से या तो रस्सी दिया रहेगा या मतलब कोई चीज़ दिया रहेगा, इसका लंबाई आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, या तो कोई ये अगर व्यक्ति यहाँ खड़ा है, यहाँ खंभा है, तो इसका ये खंभा और आदमी का दूरी, मतलब बच्चे हो, आदमी हो, कोई भी हो, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसमें यही 3 पॉइंट पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए समझने वाला बात यह है कि आपके पास 3 चीज़ होता है, साइन, कॉस और टेन। ये तीनों में से किसी का मान आपको बताना पड़ता है। ठीक है, तो ये कैसे मालूम करें कि कौन, मतलब क्या चीज़, ये साइन लगेगा कि कॉस लगेगा कि टेन लगेगा। ठीक है, ये 3 पॉइंट होता है इसमें, तो इसमें कौन सा मतलब पॉइंट किस में लगेगा। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। तो जैसे कि देखिए, इसको ऊंचाई को हम लंब से, इसको हम लंब बोलते हैं, चैप्टर 8 पढ़े होंगे अगर त्रिकोणमिति का, तो इसको लंब बोलते हैं और इसको आधार बोलते हैं। ठीक है, और इसको हम कर्ण बोलते हैं। ठीक है, तो ये दिमाग में बैठा लीजिए बात कि अगर लंब को क्या से सूचित करें, ऊंचाई से, और दूरी को क्या से, आधार से, और लंबाई को कर्ण से, तो इसी से आपको हर चीज़ मालूम चल जाएगा। लंब, आधार और कर्ण, ये तीनों अगर आपको मालूम है तो हाइट एंड डिस्टेंस का भी क्वेश्चन आपसे बाकी नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये देखिए कि लंब, मान लीजिए अगर ये पॉइंट आपके पास दिया है, ऊंचाई दिया है, और मान लीजिए आपसे लंबाई पूछा जाए। ठीक है, तो इसमें क्या चीज़ का प्रयोग होगा, तो लंब बटा कर्ण क्या चीज़ में प्रयोग होता है, तो साइन में होता है। लंब बटा, इसका फॉर्मूला होता है साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए अगर ए पॉइंट दिया है और ए निकालना है, अच्छा ए पॉइंट दिया है, ए निकालना है। ठीक है, दोनों में से देखिए ए भी है ना, लंब बटा कर्ण है, तो ए पॉइंट दिया है, ए निकालना है, चाहे ए पॉइंट दिया है, ए निकालना है, तो साइने का प्रयोग होगा। ठीक है, अगर ए पॉइंट दिया है और ए पॉइंट निकालना है, ठीक है, आइए वो ए पॉइंट दिया है, ए पॉइंट निकालना है, तो मतलब दोनों में से कोई एक पॉइंट दिया है और एक पॉइंट निकालना है, तो क्या करेंगे कि यहाँ देखिए क्या होता है कि कर्ण और आधार, आधार और कर्ण का बात होगा क्या चीज़ में, तो क्या होता है इसका कॉस में, तो आधार बटा कर्ण होता है कॉस थीटा बराबर, इसका फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। ठीक है, और टेन का होता है, जैसे कि मान लीजिए ये ऊंचाई दिया है या दूरी दिया है, दोनों में से कोई एक दिया रहेगा और एक आपको निकालना है। ठीक है, तो निकालना है तो मान लीजिए दोनों में से कोई एक निकालेंगे और एक दिया रहेगा, तो टेन का प्रयोग होता है। तो यहाँ देखिए लंब और आधार का बात हो रहा है, तो इसका होगा कि लंब बटा आधार होता है टेन का। ठीक है, आधार, तो ये तीनों में से कोई आपको समझ में आ गया होगा कि कोई पॉइंट एक निकालना हो तो यही 3 अपनाते हैं, सिर्फ यही 3, साइन, कॉस, टेन। ठीक है, तो आइए उसके बाद अब क्वेश्चन देख लेते हैं। स्क्रीन पर देख लीजिए, 3 नंबर क्वेश्चन है। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहती है। एक 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसा फिसल पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण झुका हुआ हो। ठीक है, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसल पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई बताना है। ठीक है, तो यहाँ 2 फिसल पट्टी लगा रही है। ठीक है, तो एक देख लीजिए, एक यहाँ से मान लीजिए ए पॉइंट मान लेते हैं त्रिभुज, तो यहाँ से ए है, त्रिभुज है। ठीक है, तो यहाँ से मान लीजिए इसको हम ए मान लेंगे, इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्थिति इसको मान लेंगे, फर्स्ट स्थिति। ठीक है, तो ये 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, कम उम्र के बच्चों के लिए। ठीक है, तो इसका ऊंचाई जो दिया है, ठीक है, ऊंचाई दिया है, देख लीजिए क्वेश्चन में कि यहाँ दिया है 1.5 मीटर, फर्स्ट स्थिति में दिया है 1.5
5 मीटर ऊंचाई, मतलब कि ए पॉइंट 1.5 मीटर है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि भूमि के साथ 30 डिग्री का, मतलब कि ये ट्रेंगल जो बनाया है 30 डिग्री का है। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई, तो इसमें बताइए कि फिसल पट्टी कौन है। तो ए वाला पॉइंट, मतलब कि ए पॉइंट हमको मालूम करना है। तो ए क्या है, तो लंब है और इसको कर्ण बोलते हैं। ठीक है, कर्ण बोलते हैं। तो ये ऊंचाई है, जो कि ऊंचाई कह रहा है ना, तो ये ऊंचाई है। ठीक है, और ये लंबाई है। ये पीछे आपको समझा दिए हैं, तो ये लंबाई है। ठीक है, लेकिन एग्जाम में ये वाला पॉइंट नहीं लिखेंगे। ठीक है, कि लंब कर्ण नहीं लिखेंगे, ऊंचाई लंबाई लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए कि ये लंब और कर्ण क्या चीज़ में होता है, तो साइन में होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका पॉइंट कुछ लिख लेते हैं, बेसिक चीज लिख लेंगे कि माना कि त्रिभुज ए बी सी में, यहाँ पे देखिए समकोण का बात हो तो समकोण ए वाला होता है जो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, इसी को समकोण बोलते हैं। तो यहाँ लिख देंगे कि समकोण के स्थान पे क्या है, तो बी। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी में बी समकोण है। ठीक है, जहां कोण यहाँ पे देखिए सी, तो सी बराबर क्या है, 30 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लंब और कर्ण होता है, ये ऊंचाई वाला लंब होता है, ये लंबाई वाला कर्ण होता है। तो लंब और कर्ण का बात करेगा तो क्या चीज़ का प्रयोग होता है, तो साइन का। तो साइन थीटा के जगह पे क्या दिया है, तो 30 डिग्री। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बटा लंब होता है, लंब बटा कर्ण होता है, तो पहले लंब लिख लेंगे ए बी, तो ए बी बटा ए सी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब साइन 30 का मान निकालेंगे, तो साइन 30 का मान 1/2 होता है, और ए बी क्या दिया है, तो 1.5 दिया है। ठीक है, बटे ए सी हमको मालूम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ कर देते हैं। तो यहाँ देखिए कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे ए ऊपर में चला जाएगा ए सी। ठीक है, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ए 1 के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा ए सी, और ए 1.5 में 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा ए सी बराबर, यहाँ 1.5 दूनी 3, मतलब कि 2 5 10 की 0 3 1 बच गया, और 2 1 3, मतलब तो ए यहाँ 0 पॉइंट के बाद 0 है, तो इसको हटा दीजिए, मतलब कि ए सी 3 मीटर, मतलब कि ए प्रथम इसका ए जो है ए 3 मीटर आया। ठीक है, कि यहाँ 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए लिख देंगे, इसलिए 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, कम उम्र के बच्चों के लिए बराबर क्या है, एसी है। ठीक है, तो ए क्या आया है, 3 मीटर। ठीक है, तो ये 3 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट स्थिति में, जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। उसके बाद यहाँ दूसरा स्थिति देख लेंगे कि यहाँ दिया है कि जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसल पट्टी लगाना चाहती है। ठीक है, जो कि 60 डिग्री का ट्रायंगल है, तो मतलब कि एक और फिसल पट्टी यहाँ लगाना चाहती है जो कि ए 3 मीटर का है। ठीक है, तो इसका भी ए बी और सी, जो कि ए 60 डिग्री का दिया है। ठीक है, और ए लंबाई हमको बताना है ये दूसरा फिसल पट्टी का। स्थिति 2 में देखेंगे, स्थिति 2 में सेम टू यही प्रोसेस लिख देंगे कि 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। ठीक है, तो यहां भी यही पॉइंट लिख देंगे। यहां क्या दिया है, 60 डिग्री, तो ये ऊंचाई है, ऊंचाई जो 3 मीटर दिया है 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, और फिसल पट्टी की लंबाई बताना है, मतलब कि लंबाई ये वाला पॉइंट हमको बताना है। ठीक है, तो यहाँ भी यही वाला लिख देंगे कि 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए है। तो यहाँ लिख देंगे कि माना कि त्रिभुज, यहाँ त्रिभुज है ए बी सी में, यहाँ देखिए बी समकोण है, तो यहाँ लिख देंगे कि बी समकोण है, जहां कोण सी बराबर क्या दिया है, 60 डिग्री दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए उसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ लिख देंगे कि यहाँ क्या चीज़ का प्रयोग होगा, तो लंब, ये लंब है और ये कर्ण है, तो लंब और कर्ण में क्या चीज़ का प्रयोग होता है, तो साइन का होता है। थीटा के जगह पे 60 डिग्री दिया है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा ए बी बटा ए सी हो जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ साइन 60 का देखिए जगह नहीं है, ठीक है, यहाँ कर देते हैं। साइन 60 का मान क्या होता है? तो साइन 60 का मान √3/2 होता है, √3/2 होता है, ठीक है। उसके बाद ए बी क्या दिया है? तो 3 मीटर दिया है, ठीक है। और ए सी क्या है हमको मालूम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो √3 यहाँ पे आ जाएगा, ए सी ऊपर में चला जाएगा। तो ए सी बटा क्या हो जाएगा? ए सी बराबर यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ 3 में 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 × 2 और यहाँ √3 हो जाएगा, ठीक है। तो √3 का गुणनखंड कर देंगे तो ए सी बराबर यहाँ हो जाएगा √3 × 2 बटे हो जाएगा √3, ठीक है। तो √3 से √3 कट गया तो क्या बचा? ए सी बराबर हो गया 2√3 मीटर, ठीक है। ये दूसरा फिसल पट्टी की लंबाई आया है 2√3 मीटर, ठीक है। ये जगह नहीं है, ठीक है, तो इसलिए यही वाला पॉइंट लिख देंगे यहाँ पे कि 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसल पट्टी की लंबाई AC बराबर 2√3 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल घंटी पे ऑल पे प्रेस कर दीजिए और अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। तब तक अगला वीडियो में फिर मिलते हैं। जय माता दी।